आप देखें और अगर नवाज शरीफ का केस देखें तो बाकायदा तौर पे वफाकी काबीना खुद इस काम में मुलव्विस नजर आई कि सब ने हाथ और पांव उठा के कहा कि जी नवाज शरीफ को सेहत का मसला है, जाने दें। आसिफ जरदारी साहब पे बाकायदा मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ और उनका मेडिकल बोर्ड ने बताया कि जनाब बिल्कुल उनकी सेहत नासाज है और उनको इस हवाले से पोस्ट अरेस्ट बेल दी जाए। और फिर एक लंबी इस हवाले से आपके पास फहरिस्त आ जाती है। माशाल्लाह ख्वाजा साद रफीक साहब का केस काफ़ी तवील दस्तावेज है। जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने तो इसमें ग्राम्स्की को भी कोट किया और एक बड़ा अच्छा शेर भी लिखा कि जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। तो क्या ये मुमकिन होगा कि पाकिस्तान में करप्शन के केसेस का फैसला ना हो और ये चलते जाएं, और इसमें जो भी ख़ास तौर पे जो एक पैटर्न पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है जिसने आइडेंटिफाई किया, और मुर्तज़ा वहाब साहब जो तर्जमान भी हैं सिंध हुकूमत के, वो कहते हैं कि जनाब क्या शरीफ ख़ानदान जो है उसको एक ख़ास बेनिफिट है। मुर्तज़ा वहाब साहब क्या कहते हैं, क्या सवाल उठा रहे हैं बतौर वकील, बतौर पाकिस्तानी शहरी, आइए देखते हैं। पाकिस्तान की अदालतों में हजारों की तादाद में केसेस पेंडिंग है। एक आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता लेकिन शरीफ फैमिली को इंसाफ मिल जाता है। ये एक सवालिया निशान है कि एक गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिलता, सालों साल उसके केसेस इल्तवा का शिकार होते हैं, लेकिन मियां शहबाज शरीफ का या शरीफ फैमिली के जो केसेस हैं उनके फैसले मिनटों में कर दिए जाते हैं। तो एक सवालिया निशान है जो कि मैं समझता हूँ खान साहब को बहैसियत वजीर आजम भी सोचना चाहिए, पाकिस्तान की अदालतों को भी सोचना चाहिए कि इंसाफ वो हो जो अक्रॉस द बोर्ड हो, हर सियासी जमात के लिए हो, हर शख्स के लिए हो। जी नाज़रीन, आपने सुना मुर्तज़ा वहाब साहब ने बहुत अच्छी बात की कि एहतसाब जो हो सबके लिए हो, अक्रॉस द बोर्ड हो, उसमें यह ना हो कि ये मेरा ये तेरा। और इस हवाले से आर्मी चीफ ने भी एक बात की थी। UNDP यूनाइटेड नेशंस का जो इदारा है उसने भी कहा कि पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है वो सिर्फ अशराफिया के लिए, अमीर लोगों के लिए, और एक्सेस टू फॉर्मल justice system is skewed towards the rich and powerful that it fails to reach low income groups and disadvantaged groups। आर्मी चीफ ने क्या कहा था वो भी आपको सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले मुर्तज़ा वहाब साहब ने इसी बात की कंटिन्यू में एक डिमांड भी की, एक जायज़ मुतालबा भी किया। एक आम आदमी के लिए किस तरह का इंसाफ होना चाहिए और अमीर और ताकतवर लोगों के लिए क्या डिमांड की, आइए देखते हैं। अगर दो नहीं एक पाकिस्तान है तो जिस तरह शरीफ फैमिली के केसेस का फौरी तौर पर फैसला हो जाता है, उस तरीके से पाकिस्तान के एक आम आदमी के जो केसेस हैं, सियासी कारकुनान के जो केसेस हैं, उनके भी फैसले अगर घंटों में नहीं होते, दिनों में नहीं होते, तो चले कुछ हफ्तों में कर दें। लेकिन ये तो साला साल जब केसेस पेंडिंग रहेंगे तो मैं एक सवालिया निशान उठाऊंगा कि शायद नून लीग को रिलीफ मिल जाती है, एक आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलती। जी नाज़रीन, आपने सुना मुर्तज़ा वहाब साहब कह रहे हैं कि एक आम आदमी ये सोचते हैं नून लीग को रिलीफ मिल जाता है, एक आम आदमी को नहीं मिलता। तो बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, पीपल्स पार्टी जो परसेप्शन कह रही है ये दुरुस्त है परसेप्शन के या नहीं? बिल्कुल सही है, आपकी प्रोसिक्यूशन नाकाम है, नैब का इदारा नाकाम है ये सारी प्रोसिक्यूशन करने में। अच्छा, शुक्रिया। देखिए बड़ी अच्छी बात है, मुर्तज़ा वहाब साहब ने ये बड़ी एक असूली बात तो की है और यही हमारा पॉइंट भी है। कल मैंने और फवाद चौधरी साहब ने मिलके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसके अंदर ये कहा था कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि जो इंसाफ की बराबरी उसका निज़ाम मुल्क में होना चाहिए। हो सकता है क्योंकि एडवर्सोरियल सिस्टम है हमारे मुल्क में, ये कि दो तरह के वकील आते हैं, अदालत तो बिल्कुल न्यूट्रल होती है, दो तरफ के वकील आते हैं और अपने अपने आर्गूमेंट्स पेश करते हैं और अदालत फिर उसके मुताबिक फ़ैसला करती है। लेकिन इस निज़ाम में कहीं से अगर ये तासर पैदा हो जाए कि कुछ लोगों के फ़ैसले बहुत तेज़ रफ्तारी से, और जो लोग इतने पावरफुल नहीं हैं वो तो निज़ाम में फंस जाते हैं। रिफॉर्म्स कर दी हैं कि सस्ता और मियारी इंसाफ मिलना शुरू हो जाए। शहबाज शरीफ फौरी इंसाफ, शहबाज शरीफ साहब एक दिन पहले टिकट लेते हैं, अगले दिन एक एप्लीकेशन डालते हैं, उसके अगले दिन फैसला आ जाता है। ये आप लोगों के रिफॉर्म प्रोसेस का नतीजा है। ये फैक्चुअली बड़ा इंपॉर्टेंट है। शहबाज शरीफ साहब 5 को शायद लेते हैं, 2 या 3 दिन पहले टिकट लेते हैं, लेकिन हाई कोर्ट वो जाते हैं लास्ट वर्किंग डे, जिस दिन मुल्क ने अगले 10 दिन के लिए एक किस्म के लॉकडाउन में जाना है। और उसके बाद वो जो तेज़ी है और जिसकी वजह से वो तेज़ी में कोर्ट को प्रॉपरली असिस्ट नहीं करते, और एक ऐसा ऑर्डर है जो उनके केस में अप्लीकेबल शायद नहीं है, और अभी तो खैर वो सब भी नहीं हुआ, उसकी सर्विस होना बाकी है, उसमें बहुत सारे लीगल इश्यूज़ हैं। तो वो एक चीज़ अपनी जगह है। लेकिन जो बात मुर्तज़ा वहाब ने की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हम कामयाब हो पाए हैं, हम रोज़े अव्वल से कह रहे हैं कि एक तो वो मामलात हैं जो आपके ज़ाती मामलात हैं, चले नैब की समझ लें कि केसेस में क्या होना है नहीं होना, ये तो अपोजिशन जमातों का एक ज़ाती मफाद होगा इसमें। लेकिन निज़ाम इंसाफ का दुरुस्त होना
इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी करनी है ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उस पोजीशन में नहीं है। दुरुस्त नहीं हुआ, इतना बड़ा क्रेडिट आप क्यों नहीं क्लेम करते? आपकी हुकूमत जिन्होंने पहले नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा, और माशाल्लाह आप भी उस कमेटी का हिस्सा थे फरोज नसीम साहब के साथ, कि हाँ जी उनकी सेहत नासाज है। उसके बाद अब कहते रहे कि जी जाली रिपोर्टें थी, लेकिन कुछ सामने नहीं आया। शहबाज शरीफ साहब को फौरन से पहले आपने इतना सारा कुछ कर दिया। मैं उस केस पे भी आता हूँ। मैं इस वक्त लार्जर जो क्वेश्चन है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नाज़रीन उठा रही है कि नून लीग को तो सस्ता म्यारी फौरी इंसाफ मिल जाता है, लेकिन भुट्टो का केस आज तक पेंडिंग है। मुर्तज़ा साहब ने क्या सवाल उठाया, आइए देखते हैं। शहीद भुट्टो का पॉस्थमस केस जो अदालती रेफरेंस है वो आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसकी सुनवाई नहीं होती। लेकिन मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की जो कन्विक्शन थी जो 1999 में हुई थी, उसको 2009 में 10 साल बाद नजरसानी की दरखास्त को अलाउ कर दिया जाता है और उनकी कन्विक्शन को सेट असाइड कर दिया जाता है। तो ये जो थोड़ी बहुत प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट शरीफ फैमिली को मिलती है, वो बहैसियत एक आम आदमी के, बहैसियत एक सियासी कारकुन के, बहैसियत एक वकील के, मैं सवाल पूछने पर मजबूर हूँ कि शायद पाकिस्तान में एक पाकिस्तान नहीं है, दो पाकिस्तान है। एक पाकिस्तान वो जो शायद शरीफ फैमिली के लिए है, और दूसरा पाकिस्तान वो जो एक आम आदमी के लिए। तो आपने ये रिफॉर्म किया 2.5 साल में कि पीपल्स पार्टी को इंसाफ ना मिले, लेकिन जो नून लीग है, शरीफ खानदान है, उसे फौरी सस्ता इंसाफ मिले, और एक्सपीडिशियसली आप लोग बैठ के लंबी लंबी मीटिंग्स करें, और एक गैर एलानिया मुकमुका आप लोगों ने किया हुआ है नून लीग और शरीफ खानदान के साथ। नहीं देखिए अरशद, जिस तरह से शहबाज शरीफ के भी ये बाहर जाने का वाक़या हुआ है, बाहर जाने की कोशिश करने का वाक़या हुआ है, उसमें तो मेरा ख्याल है कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए मुकमुका का। क्योंकि देखिए हमारा कंसर्न बड़ा बेसिक सा है। हम अगर अदालत में उस दिन मौजूद होते बाकायदा से, तो एक अदालत को भी असिस्ट कर पाते कि ये तो इसी अदालत से जिम्मेवार हैं, गारंटोर हैं कि ये अपने भाई को वापस लेके आएंगे। आज हाई कोर्ट ने उनके अटॉर्नी जनरल वहाँ पेश हुए या नैब का अगर कोई पेश हुआ, उन्होंने ये पॉइंट रेज किया कि ऑनरेबल जस्टिस बाकिर नकवी साहब आप ही की अदालत में ये साहब गारंटी दे के गए थे और एक मुलजिम मफरूर हो गया है तो वो गारंटी कॉल कर ली। ये पॉइंट तो रेज नहीं हुआ, मैंने ऑर्डर जो पढ़ा है उस हवाले से उसमें तो कहीं जिक्र नहीं आया। मेरा ख्याल है शायद उन्होंने रेज किया और नहीं किया, क्योंकि असल में ये नोटिस केस नहीं था ना। आप किसी को नोटिस करते हैं, इंस्ट्रक्शंस जाती हैं, बगैर नोटिस के कोई भी शख्स किसी, हमारा ये था कि शायद आप एक दिन का नोटिस कर देते ताकि तमाम रेलेवेंट लोग, इसमें FIA है, इसमें नैब है, इसमें वफाकी हुकूमत है, तमाम आ जाते और अपने जो तई अदालत को असिस्ट करते और एक मुनासिब फैसला हो जाता। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन मुझे नज़र आई है, और वो ये है, जो शहबाज शरीफ साहब की बेल का ऑर्डर होता है, पहले 2 जजेस का फैसला होता है, तो उसमें स्प्लिट डिसीजन है और वो दोनों का ये ख्याल है, एक ग्राउंड पे मुतफिक हैं कि मेडिकल ग्राउंड कोई नहीं है शहबाज शरीफ की बेल। वो तो ऑनरेबल 3 मेंबर बेंच ने भी कहा है कि और ये 3 नहीं, मैं जो पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूँ, 5 लोगों ने, 5 जजेस ने कहा कि मेडिकल ग्राउंड नहीं है, लेकिन सिंगल बेंच ने कहा कि मेडिकल ग्राउंड पे इनको बाहर जाने की इजाजत दे दी जाए। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर 5 जजेस ये कह रहे हैं कि मेडिकल ग्राउंड नहीं है बेल होने की, तो मुल्क से बाहर जाने की मेडिकल ग्राउंड कैसे है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये ब्लैक लिस्ट पे नाम जो था वो वाकई नहीं था, और ये PNIL क्या होती है? तो उन्होंने गलत केस उनके वकील ने शहबाज शरीफ साहब के आर्गू किया अदालत में। मेरी नज़र में तो ये केस, क्योंकि देखिए अभी तक तो ये जो जिसकी ऑफिशियल जजमेंट है वो तो मिली नहीं, सर्व ही नहीं हुई है हुकूमत को। लेकिन ये जो जजमेंट इस वक्त मौजूद है हमारे सामने व्हाट्सएप के ऊपर, इसमें स्पेसिफिक ऑर्डर है ब्लैक लिस्ट को लेके। अब अगर शहबाज शरीफ साहब क्योंकि ब्लैक लिस्ट और PNIL दोनों में फ़र्क होता है। ब्लैक लिस्ट जो है वो पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन से मुतल्लिका होती है, और जो PNIL है वो उसको DGFIA डील करते हैं। PNIL वो लिस्ट होती है जिसके ऊपर प्रोविजनली किसी को डाला जाता है जब उसका केस ECL के लिए रेफ़र करना होता है, कि आप अपना जो रेफरल का प्रोसेस है वो कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वो बंदा भाग सकता है। पहले से एग्जिस्ट कर रही है या आपकी हुकूमत ने बनाई है? नहीं, ये पहले से एग्जिस्ट कर रही है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक हुक्मनामे के तहत इसकी बाकायदा फिर SOPs बनाई गई थी जो कोर्ट के सामने पेश की गई थी, और उसके एक पूरा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर ये राइट। The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.